आप सभी को एएस एकेडमी में स्वागत है। हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, उसमें से एलसीएम एचसीएफ पूरा कंप्लीट कर चुके, लगभग 200 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को क्लिक करेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। अब आराम से वहां से जाके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक। और हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन उसके बाद स्टार्ट किए थे, उसके बाद बेसिक क्लास भी कर चुके हैं और 2 क्लास 1 से 140 नंबर तक क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, वो देखते हैं, ठीक है। अब 41 नंबर से आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हम लोग 41 नंबर आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है ना। यदि अंश को 2 से गुणा किया जाए और हर को 3 से गुणा किया जाए तो भिन्न 2/9 हो जाती है। तो भिन्न क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या बोलता है, अंश हर से 2 कम है, तो अंश जो है हर से 2 कम है, एक्स ये वाला है तो इसे कितना हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बोलता है अगर अंश को 2 से गुणा करेंगे ना, यदि अंश को 2 से गुणा करेंगे, अंश को 2 से गुणा करेंगे और हर को 3 से गुणा करेंगे तो इसका अनुपात 2/9 हो जाता है ना। तो वो भिन्न ज्ञात करना है। तो 3 के 3 तिया 9 हो गया ना। अब ये दो कट गया तो क्या बचा, अब 3 बचा ना, इसको डायरेक्टली ऊपर क्रॉस गुणा कर देंगे तो 3x हो जाएगा -6। ये डायरेक्टली समझ में आएगा ना कैसे किया, x - 2/2 ना इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। अब 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3x - 6, 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। अब 2x ना, यहाँ x है ना, x गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1 से x हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो 2x हो जाएगा और 6 उधर जाएगा कितना हो गया 6 हो जाएगा। x और 3 हो गया। अब उसमें मान बिठाएंगे कितना है x - 2 मतलब 3 - 2/3 हो जाएगा तो 1/3। इसका भिन्न कितना हो जाएगा 1/3। तो डी नंबर 1/3 कितना है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है ना, ये ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% और 5% वार्षिक ब्याज दर पर अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% और शेष का 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया। तो एक व्यक्ति में 3 निवेशकों से उनकी कुल आय 820 रुपया है। तो निवेश की गई कुल राशि कितना है। मान लेते कुल राशि पी है ना, पी है तो पी का 1/2 भाग कितना परसेंट करके लेता है 5%, ठीक है। उसके बाद फिर पी का कितना भाग 1/3 भाग, 1/3 भाग कितना परसेंट करके 8% ना, 8% है ना। ये 5% है, ये 8%, डायरेक्ट प्रतिशत को 100 में बदल देते हैं, ठीक है। प्रतिशत को हटा देते हैं तो 100 हो जाएगा, इधर इधर भी कितना हो जाएगा 100। अब शेष का है ना, तो इसका 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 ना। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 इधर चल जाएगा, इधर 5 माइनस बाई 6 1/6 हो जाएगा क्या, 1/6 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा 1/6, क्योंकि 1 है मतलब टोटल 1 मतलब पी भी मानेंगे तो p/2 और p/2 तो 1 ले लिए, ठीक है। पी कॉमन कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 1 ले लिए हैं तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 क्योंकि 1/2 और 1/2 शेष बचा है ना, लास्ट में जो है उसको 10% लेता है। तो कितना हो जाएगा, ये 6 6 उधर चल जाएगा और 3 2 5 5 हो जाएगा। तो घटाएंगे 1/6 ना, तो इसका कितना हो जाएगा पी का 1/6 10% के रेट से, 10% के रेट से, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, पी कॉमन ले लेते हैं और 100 कॉमन लेते हैं, और कुछ कॉमन आएगा नहीं ना। तो ये कितना हो जाएगा 5/2 प्लस 8/3 प्लस प्लस ये कितना बचेगा, ये 10% 100 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 10/6। अच्छा 10/6 इसको काट सकते हैं, 2 तिया 6 2 पंचे ना। तो ये क्या कर लेंगे इसमें 5/3 ना। इसको जब सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये p/100 और इधर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 ना। तो 3 3 पंजे 15 प्लस 16 प्लस 10/6 ये हो जाएगा। तो p/100 इंटू इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 20 30 31 41 हो जाएगा क्या, 41/6 है ना। और इसका मान कितना दिया हुआ है, 3 निवेशों से उनका कुल आय 820 रुपया है। टोटल इसका इनकम कितना है 820 रुपया है ना। अब इसमें 820 रुपया है तो प्रिंसिपल कितना है वो निकलना होगा ना। निवेश की गई कुल पूंजी कितना है ये निकलना होगा। तो क्या करेंगे 41 दुगना कितना होता है 42 20 हो गया। अब ये 6 ना, पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 इंटू ऊपर से 20 है तो पी बराबर 6 दूनी 12
12,000 रुपया इसको ये निवेश किए थे। कितना? 12,000। ये ऑप्शन नंबर किसमें है? डी में है, इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? तीन व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में एक 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 बाई दो अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में एक राशि का निवेश किया। एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,600 रुपए है, तो लाभ में प्राप्त सबसे बड़ा हिस्सा कितना है? मतलब तीन व्यक्ति 1:2 इतना के अनुपात में राशि निवेश किया, ठीक है, 1:2, 1:2 अनुपात 1/3, 1/2, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में कितना है? 1/4, ठीक है, इस रेशियो में अनुपात निवेश किया, ठीक है ना। और कुल निवेश कितना है? कुल निवेश कितना है? 15,600 है। कुल निवेश 15,000 15,600 है। तो सबसे अधिक निवेश किसने किया था? ये पूछा गया सबसे बड़ा हिस्सा कितना होगा? तो लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा कितना होगा? ये पूछा गया। तो इसमें क्या बोला है? कुल लाभ 15,600, लाभ हुआ 15,600 ना, तो सबसे ज्यादा किसको लाभ हुआ ये निकालना है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? इसका तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना होता है? 12 होता है ना, तो 12 से गुना करेंगे, ऊपर में भी 12 से गुना करेंगे ना, इसको भी 12 से गुना करेंगे और इसको भी 12 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 2 छक 12 अनुपात 3 चारे 12 अनुपात 4 तिया 12, ये आ गया ना। और सभी को जोड़ेंगे तो 15,600 आएगा। तो ये कितना हो जाए जोड़ेंगे तो? कितना? 13। 13 यूनिट का मान दे दिया है 15,600 ना। तो 13 1 13 बचे 13 दूनी 26, 1200 रुपए, 1200 रुपए ना। तो सबसे बड़ा किसका है? 6 यूनिट का है, तो 6 इंटू 1200, 12,672, 7,200 रुपया इसका लाभ होगा। कितना? 7,200 रुपया। 43 का 7,200, जो ऑप्शन नंबर ए में है, करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग चलते आगे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है वो देखते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात 10,290 है ना, और संख्याएं 3:5:2 के अनुपात में है, तो तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो 10,290 है और संख्या कितना है? 3:5:2, 3:5:2, इन तीनों है ना, इन तीनों संख्या। और ये 10,290 है, गुणनफल इसका, तीन संख्याओं का गुणनफल 10,290 है और संख्या इतना, तीन संख्या का गुणनफल ना। तो संख्या है तो इसको तो रियल वैल्यू तो नहीं है, ये अनुपात में, इसमें कुछ होगा, इसमें कॉमन होगा कुछ, तब ना मतलब अनुपात में आया है कुछ काट करके। तो इसे मान लेते हैं 3x है ना, और ये कितना 5x है और ये 2x, आपस में गुना करके कितना आता है? 10,290, 10,290 ना। इसको गुना करेंगे तो 3x इंटू 5x इंटू 2x ना, इसको अगर गुना करेंगे तो 10,290, इतना है 10,290, 10,290 आता है ना। अब इसमें क्या करेंगे? 5 दूनी 10, 10 या 30, 30x³ इक्वल टू 10,290 ना। अब ये जीरो और ये जीरो कट गया, x³ इक्वल टू 3 तिया कितना हो जाएगा? 9, 3 4 12, 3 तिया 9, इतना हो गया। तो अगर x इक्वल टू इसका क्यूब रूट अगर निकालेंगे 343, तो किसका होता है? 7 का होता है क्या? तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7, 7 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 343 ना, ठीक है। अब क्या निकालना है? 44 नंबर का क्वेश्चन में बोला है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन है? 5x है ना, तो 5 गुना 7 कितना हो जाएगा? 35। 5x है, सबसे बड़ा 5x है, तो 5 इंटू 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 35, जो ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में है ना, बी इसका करेक्ट हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। 45 नंबर में क्या बोला है क्वेश्चन में? एक संख्या का 4/5वां भाग संख्या के 3/4 से 12 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये तो ये क्वेश्चन है, एक संख्या का 4/5वां भाग, 4/5वां भाग, एक संख्या मान लेते वो संख्या x है, इसका 4/5वां भाग, ठीक है ना, और इसका 3/4 कितना बोला है? 3/4 से 12 अधिक है, उस संख्या का 3/4 से 12 अधिक है, उस संख्या का 3/4 का 12 अधिक है, यही बोला था। अब इसमें क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे, वही वैल्यू हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे? 4x/5 माइनस 3x/4 इक्वल टू 12 ना, इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? x बचेगा x/20, x/20 इक्वल टू 12 है ना, तो x बराबर 12 दूना 24, 240 आएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 240, शुरुआत में कितना लगाया था? 240, मतलब संख्या कितना था? 240, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ये हो गया करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं 46 नंबर में। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर 15 है, तो संख्या का अनुपात कितना? ये तो ये है ना, दो संख्या का योग
25 है, मतलब x प्लस वाई कितना है 25 है, और इसका अंतर x माइनस वाई कितना है 5 है। अंतर कितना 5 दिया है ना, ठीक है, अंतर 15 है, सॉरी 15 है, ठीक है, 5 नहीं 15 है। तो बोलता है संख्या का अनुपात कितना होगा, मतलब एक्स वाई का मान कितना होगा। कैसे निकालेंगे इसको, हम लोग जानते हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये माइनस प्लस कर जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 40 ना। तो एक्स और कितना हो जाएगा 20, एक्स और कितना हो जाएगा 20, तो वाई का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू 20 प्लस वाई इक्वल टू 25 ना। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 20, वाई बराबर कितना हो जाएगा 5। और वो क्या बोला है, वो संख्या का अनुपात ज्ञात करें ना, संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो कितना हो जाएगा 5 अनुपात, मतलब x अनुपात y ना, x अनुपात y। तो x का वैल्यू कितना है 20, y का वैल्यू अनुपात 5 ना, 5 के 5 4 4 अनुपात 1, 46 में 4 अनुपात 1, 4 अनुपात 1 जो ऑप्शन नंबर ए में है करेक्ट आंसर ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, एक हवाई जहाज में 500 यात्री सवार है, ठीक है, और जिनमें से 45% पुरुष है और 20% बच्चे हैं, उन और उन न्यूनतम पदों में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात क्या हो, कितना है, ये ज्ञात करना है। क्या बोला, टोटल यात्रा कितना है जहाज में 500 यात्रा, उसमें 45% पुरुष 20% बच्चे और शेष कितना है महिलाएं, ठीक है। अब उसमें तीनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो 500 टोटल यात्री है, उसमें से कितना परसेंट 45% ना, 45% पुरुष है, 45% क्या है पुरुष है, ठीक है ना। तो 500 का अगर 45% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 का 45% निकालेंगे तो 5 बजे 25, 5 20 दो 22, ये कितना आ गया पुरुष ना, मेल आ गया, है ना। उसके बाद फिर क्या क्वेश्चन बोला गया है कि 20% बच्चे हैं, 20% क्या है बच्चे हैं, 20% बच्चे हैं, तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 ना। 500 का 20% कितना होता है 100 हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा। तो 100 क्या है चिल्ड्रेन है, सी चिल्ड्रेन है, ठीक है। उसके बाद फीमेल है, फीमेल कितना हो जाएगा, महिलाएं कितना हो जाएगा, ये कितना बचा, ये 65 35% ना। अगर 500 का 35% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 तिया 15 और 2 17, इतना हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि पुरुष, महिलाओं और बच्चों ना, पुरुष मेल अनुपात फीमेल अनुपात चिल्ड्रेन, ये अनुपात पूछा गया। तो मेल का कितना है 225 है ना, अनुपात फीमेल का कितना है 175 और इसका अनुपात कितना है 100, यही है। अब 25 नम 125, 25 सत्ते 25 सत्ते 25 सत्ते हो जाएगा क्या, 25 सत्ते 7 पंजे 35 3 7 दूनी 14, ठीक है, 25 चार 100, इसका 9 अनुपात 7 अनुपात 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर में है 47 का 9 अनुपात 7 अनुपात 4 जो ऑप्शन नंबर सी है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं 48 का कितना है, एक्स और वाई एक दूसरे के अनुपाती है, जब एक्स 10 है और वाई 15 है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स और वाई के संगत मानों का युग्म नहीं है, ठीक है। जब एक्स 10 और वाई दोनों समानुपात में है, मतलब अनुपात में है ना, तो एक्स अनुपात वाई, अगर एक्स अनुपात वाई निकालेंगे तो एक्स का मान है 10 और वाई का मान कितना है 15 है ना, वाई का मान कितना है 15 है, ठीक है 15 है। तो इसमें अगर अनुपात निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, है ना, तो 2 अनुपात 3 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 2 अनुपात 3 के रूप में नहीं आता है वो नहीं होगा आंसर, ठीक है। वही बोला है कि इसमें संगत मानों का युग्म नहीं होना चाहिए। तो 25 से अगर काटेंगे, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 25 और 37.5 ना, ये ऑप्शन में दिया है, तो ये तो होगा 25 और 25 अनुपात 37.5 अगर निकालेंगे तो 5 इधर जीरो दे देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ना, उसके बाद 25 दशम और 25 के 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा ना। तो ये तो 5 दूनी 10 अनुपात 3 ये अनुपात में आ रहा है, ठीक है, तो ये संगत है, ठीक है। उसके बाद फिर कितना बी नंबर में ऑप्शन दिया है 2 अनुपात 3 तो दिया हुआ है, और सी नंबर में उसमें 15 और 20 है, सी ऑप्शन में कितना है 15 और 20 है, तो 5 15 और 5 4 20, ये 3 अनुपात 4, यहाँ 2 अनुपात 3 आना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि संगत युग्म में नहीं है ना, संगत युग्म में नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 49 में क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 5 है ना, तो इसको मान लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 5। उसके बाद फिर क्या बोला है, यदि छोटी संख्या में 25 घटा दिया जाए, छोटी संख्या में 25 घटा दिया, बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया है ना, छोटी संख्या y है तो y में कितना घटा दें 25, छोटी संख्या में 25 घटा दिए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिए, बड़ी संख्या में
20 जोड़ दिए, x में 20 जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो ये अनुपात 1/2 हो जाता है। ये क्वेश्चन बोला गया है ना, तो इसमें बोला बड़ी संख्या क्या है ये ज्ञात करना है ना? इसको आपस में आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2y माइनस 25 इक्वल टू एक्स प्लस 20 ना। अब क्या करेंगे इसमें 2y माइनस एक्स इक्वल टू 45, 25 दुगना 50 हो जाएगा ना, 25 दुगना 50 हो जाएगा, तो 50 उधर जाके क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा ना। और हम जानते हैं x माइनस वाई का मान कितना है 5। अब इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है ना, इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है ना, जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा ना, और इसमें क्या बचेगा y इक्वल टू 75 हो जाएगा, y इक्वल टू 75 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये x माइनस वाई इक्वल टू 5 है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस वाई, है ना, तो x बराबर 5 प्लस कितना है 75, कितना हो जाएगा 80। तो बड़ी संख्या कितना है 80, जो ऑप्शन नंबर कितना है 49 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं 50 नंबर, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के लिए डाले गए मतों का अनुपात 2:9 है, ठीक है। दो उम्मीदवार है जिसमें मतलब वोट दिया गया, उसमें वो 2:3 है ना, मतों का अनुपात कितना है 2:3। उसके बाद फिर बोला गया है कि यदि सफल उम्मीदवार को कितना 9,84,321 मत प्राप्त हुए ना, 9,84,321 मत प्राप्त हुए, तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करना। तो जो जीता है, जीता कौन, जो अधिक लाया है, तो 9 यूनिट का मान कितना है, 9 यूनिट में कितना है 84 लाख, नहीं कितना है 98, 9,84,000 ना, 9,84,000, 9,84,321, यही क्वेश्चन है, 9,84,321 है। तो डालेंगे कुल मत कितना है ये ज्ञात करना है। तो एक यूनिट इसका, एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 9 की 9 9 9, दो संख्या लेंगे ना 9 9 81, तो जीरो देना होगा 9 9 81, बचेगा कितना 3 9 27 ना, 9 6 54, 9 9 81 इतना हो गया। अब 11 यूनिट मतलब कुल मत पूछा गया है ना, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 109369 इंटू 11 गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 11 का मल्टीप्लाई का नियम क्या है, इसको लिखेंगे 9, और ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे आपस में 9 5 15 का 5 हासिल 1, 6 3 9 10 का 0 हासिल 1 ना, 6 3 9 10 का 0 हासिल 1, 3 12 12 1 13 हासिल 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर 1 हो जाएगा ना, ये कितना हो गया 9 9 हो गया, 9 15 5 हासिल 1, 9 10 का 0 हासिल 1, 12 1 13 हासिल 1 ना, 12 1 13 हासिल 9 और 10 10 का 0 हासिल 1, 9 10 का 0 हासिल 1, फिर 1 और 1 2, फिर 1 ना, तो कितना हो जाएगा 12 0 30 59, 12 0 30 59, 50 नंबर में कितना है 12 0 30 59, जो ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर है ना। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, 51 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए इक्वल टू 6:7:8 दे दिया है ना, a प्लस बी b प्लस सी अनुपात c प्लस ए इक्वल टू 6:7:8 ये दे दिया है ना, ठीक है ना, 6:7:8 दे दिया है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान 14 है, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 14 है, ठीक है ना। तो किसका निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है, सी का मान कितना होगा ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको अगर सबको जोड़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ना, और इसको यूनिट में मान लेते हैं 8 5 13 21 यूनिट, ये कितना है 21 यूनिट है, ठीक है। तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 21/2, ये कितना हो जाएगा 10.4 यूनिट ना, 10.4 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ, ए प्लस बी का मान कितना दिया 14 ना, 10.4 ना, ये 10.5 होगा, 10.5 यूनिट बराबर कितना है 14 है ना, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 14/10.5, तो हमको निकालना है कितना है सी का मान ना, तो ए प्लस बी का मान कितना है 6 है, ए प्लस बी का मान कितना है 6 है ना, 6 अगर इसमें घटा देंगे, ए प्लस बी का मान 6 है, तो 6 इसमें अगर घटा देंगे, 6 यूनिट अगर घटा देंगे तो बचेगा कितना 4.5 ना, कितना बचेगा 4.5 यूनिट, तो 4.5 यूनिट का मान निकालना है, इंटू कर देंगे 4.5, ठीक है ना। अब इसको हटाएंगे
ये कितना हो जाएगा, ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा ना, तो 15 सत्ते 105, 15 तिया 45, इतना हो जाएगा, 7 के 7 दुगुना, तो ये कितना हो जाएगा 4.5 का यूनिट ना, ये 4.5, ये तो 1 यूनिट का मान था ना, 1 यूनिट का मान था 14/10.5, कितना निकालना है 4.5 यूनिट का मान निकालना है, तो 14/10.5 इंटू 4.5, तो 7 बार में कटेगा ये, 15 सत्ते 15 तिया ना, 7 के 7 दुगुना, तो किसका कितना 2 गुना 3, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा ना, 6, जो ऑप्शन इसमें 51 का ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि अजय, सुनील, कृष्णा और सुमित, अजय 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 और कौन है, सुनील, कृष्णा और सुमित ना, सुनील, अजय, सुनील, कृष्णा और सुमित, कौन है सुमित ना, सुमित, कृष्णा और सुमित, ठीक है, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, वे एक साथ 15,000 रुपये प्रति माह पर एक घर किराए पर लाते हैं, 15,000, ठीक है। अजय इस घर में महीने में सिर्फ 15 दिन रहता है, अजय इसमें 15 दिन रहता है ना। उसके बाद क्या बोलता है, अजय घर पर 15 दिन रहता है, कृष्णा और सुमित भी काम कर रहे हैं और वे किराए के अपने हिस्से के रूप में संयुक्त रूप से 10,000 रुपये का योगदान करते हैं। कौन कौन, कृष्णा और सुमित, कृष्णा और सुमित जो है 10,000 रुपये टोटल, कितना 10,000 रुपया टोटल योगदान करते हैं, ठीक है, अपने हिस्से का। उसके बाद तो सुनील पूरे महीने घर पर रहता है, सुनील तो पूरा महीना 30 दिन तक रहता है, इसको तो पूरा भाड़ा लग जाएगा ना। उसके बाद फिर क्या बोलता है, सुनील पूरे महीने पर घर पर रहता है, यदि अजय और सुनील घर में रहने के दिनों की संख्या के आधार पर किराए में योगदान करने का निर्णय लेते हैं, तो अजय, सुनील, सुमित और कृष्णा द्वारा भुगतान किए गए किराए का हिस्सा कितना है। मतलब जो अगर रहने के अनुसार जो जिस आधार पर रह रहा है उसी के आधार पर इसको अनुपात में बांटना है, तो बोलता है कि कितना हिस्सा मिलेगा उसको, ठीक है, हिस्सा का भाग बोला है। तो इसमें क्या करेंगे, 15 एक 15, 15 दूनी 3, मैंने 1:2 के अनुपात में रहने का निर्णय करता है। तो ये तो कितना, ये कितना देता है 5,000 देता है ये, और ये कितना देता है 5,000 दोनों, है ना, इतना का अनुपात में देता है, ठीक है। उसके बाद ये कितना देता है, अब इसमें 10,000 दे दिया तो शेष कितना बचा 5,000, है ना, 5,000 बचा। तो ये 5,000 देता है, 3 यूनिट का मान 5,000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5,000 में 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1/3 अनुपात 5,000 का 1/2, 2 भाग है ना, 2/3 हो जाएगा ना, अनुपात ये कितना हो जाएगा 5,000, अनुपात में बोला है ना क्या, नहीं, ठीक है, तो इतना भाग इसको मिलेगा, इसको भाग इतना मिलेगा और इसको 5,000, इसके हिसाब से। अब 15,000 का ही ना सबका भाग है, तो कहते क्या कर देंगे 15,000 से इसको भाग कर देंगे, 15,000 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, ठीक है, 15,000 इसको भाग कर देंगे, यहाँ भी 15,000 से भाग कर देंगे, ठीक है। अब इसमें ये कट गया 3 यूरो, 5 के 5 दिया ना, तो इसका कितना हो गया 1/9 हो गया। उसके बाद ये 5 5 दिया, तो ये कितना हो गया 2/9, 3 नीचे आके गुना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/3, और ये भी कितना हो जाएगा 1/3, जो 1/9, 2/9, 1/3, 1/3, 52 नंबर में देखते हैं क्या है, 1/9, 2/9, 1/3, 1/3, जो ऑप्शन नंबर बी में है ना, बी हो गया इसका करेक्ट, ये समझ आ गया ना, नंबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 53 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 53 में बोला है यदि किसी एपी के 11वें पद का उसके 18वें पद से अनुपात 2:3 है ना, तो उसके पहले 5 पदों का योग और उसके 5 पदों का योग का उसके प्रथम 10 पदों के योग का अनुपात कितना होगा ना। तो एपी में दिया हुआ है, फिर उसका योग निकालना है, तो हम लोग एपी का बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है, ठीक है, अंतिम पद। और फिर सम अगर निकालेंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, क्या होता है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है ना, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 11वें पद ना, 11वें पद और 18वें पद का अनुपात जो दिया हुआ है, कितना दिया है अनुपात 2/3 दिया है ना, 2:3, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। आप क्या करेंगे इसमें 11वें पद, तो इसमें एन का मान कितना लेंगे 11 लेंगे,
ठीक है ना। n का मान अगर 11 लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 11 लेंगे तो a प्लस n का मान अगर 11 लेंगे तो n का मान अगर 11 पद है ना, तो n का मान अंतिम पद 11 पद, n का मान 11 लेंगे तो n 11 में एक चला गया, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, प्लस 10d यही होगा बाई 18, 18 लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 18 में उसमें n का मान 18 में रखेंगे तो 18 माइनस 1 17, 17d हो जाएगा और इसका अनुपात 2/3 है ना, इसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a प्लस 30d ना, और इसको अगर गुना करेंगे तो 2a प्लस 34d यही होगा। अब इसमें क्या करेंगे 2a, 3a में 2a चला जाएगा तो a बचेगा और इधर 34 मतलब 34 में 30d चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4d हो जाएगा। तो a बाई डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/1। ये समझ में आया कैसे किए, ये 30 उधर चल जाएगा तो 30 में 4 घटाएंगे, 30 में 34 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा और 3 में 2 घटाएंगे तो a हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा a बाई डी 4/1 ना, ये हो जाएगा। अब हमें निकालना है Sn कितना पांचवा पद, मतलब S5 और S10 इन दोनों का अनुपात निकालना है, सम निकालना है ना। अब क्या करेंगे इसमें n का मान कितना है 5 ना, तो 5/2 इसमें 2 a का मान कितना है 4 ना, तो 4 दूनी 8 डायरेक्ट लिख देते हैं 8, 2a इसमें बैठाएंगे तो 8 हो जाएगा प्लस n का मान कितना है, n का मान 5 ना, n का मान 5 है, 5 पद बोला, 5वें पद और 10 पद का अनुपात बोला है तो 5 पद हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4d हो जाएगा, 4d d का मान कितना है 1 ना, उसके बाद अगर ले लेंगे 10/2 उसके बाद कितना हो जाएगा a का मान 4 है ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस इसमें n का मान कितना 10 ना, 10 क्यों n ये s 10 पद का बोला है ना, 10 पदों का योग, 5 पदों का योग, 10 पदों का योग, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें 10 बिठाएंगे तो कितना हो जाएगा 9d, 9 into 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे ये दो कर जाएगा, 5 के 5 दुगुना, ठीक है ना, 1/2 हो जाएगा। तो S5 इधर है, ठीक है, S5 और S10 इक्वल टू इसको क्या करेंगे 1/2 ना, ऊपर में कितना हो जाएगा 8 से 12, 12 बाय 9 और 17, 2 के 2 छक कितना हो जाएगा 6:17, 6:17 जो ऑप्शन में है 6:17, 6:17 जो ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला यदि ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात क्या होगा ना, तो क्या लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देते हैं। अब बोलता है कि ए बी से 80 कम है ना, बी से 80 अधिक है, सॉरी 80 अधिक है ना, तो 80 अधिक है तो 80/100 इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो 2 के ये मतलब 0 कट गया, 2×4 = 8 और 2×5 = 10 ना, तो अगर बी का मान है 5 तो इससे 80% अधिक मतलब 5 4 अधिक 9 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद सी क्या बोलता है, सी क्या बोलता है सी के बारे में कि बी सी से 20% कम है, बी जो है ना सी से 20% कम है, तो 20 को फ्रैक्शन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 कम है ना, कम है तो ये 5 हो जाएगा, इधर सी के 5 है कम है तो 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 4। अब इसमें क्या करेंगे इसका निकालेंगे तो ऐसे निकाल सकते हैं, इसको 4 यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ इधर 5 ना, तो 4×9 = 36 अनुपात 4×5 = 20 अनुपात 5×5 = 25 यही हो जाएगा ना, है ना। तो ऑप्शन में क्या क्या बोला था ए बी सी का अनुपात निकाला, तो 36 25 36 20 25 किसमें ऑप्शन नंबर ए है ना, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाउसिंग सोसाइटी के निवासी में से 13/18 के पास कारें हैं, मतलब 18 निवासी उसमें 13 कारें हैं, ठीक है, और उस कारों में से 18/65 कार मालिकों ने ढकी हुई पार्किंग स्थान खरीदा है, ठीक है, मतलब जहाँ ढका हुआ है पार्किंग उस जगह रखा है। उसके बाद यदि 136 निवासी ने खुले पार्क में किया है, मतलब खुला हुआ है जहाँ पार्किंग नहीं है उस जगह रखा है, ठीक है, तो सोसाइटी में कितने निवासी थे, तो सोसाइटी में कितने निवासी ये निकालना है। तो इसका अगर रेशियो के आधार पर करेंगे तो पहले लिख लेंगे निवासी लिख देते हैं, निवासी अनुपात कारें, ठीक है, फिर अनुपात, उसके बाद क्या लिखेंगे पार्किंग ना, पार्किंग, पार्किंग, ठीक है, ये पार्किंग आ गया। तो निवासी कितना है टोटल 18 है, कार कितना है 13। अभी कार 13 में से 48 ऐसा है जो पार्किंग में रखा हुआ है, नहीं 65 ना, 65 कारें हैं
उस कार में से 65 वो कार है ना, उसमें से 48 क्या क्या है, पार्किंग में रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, इसमें लिख देंगे 13 और इसमें कितना लिख देंगे 65, इसको गुना करेंगे तो 18 गुना 65 अनुपात 13 गुना 65, ये हो जाएगा अनुपात 13 गुना 48, यही होगा ना। अब इसमें क्या करेंगे, ये 13 कट जाएगा, ये 13 कट जाएगा, 13 पंजे 65, तो 18 पंजे कितना होता है 90, और ये कितना बचा 65 अनुपात 48। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि ये तो कार है 65 और 48 वो पार्किंग में रखा है, तो बिना पार्किंग में क्या वो है 65 माइनस 48 कर देंगे ना, यही इतना ही यूनिट क्या यूनिट में आता है, ये इतना ही यूनिट कितना है, मतलब अनुपात में तो फिक्स वैल्यू नहीं ना है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 136, घटाएंगे कितना हो जाएगा 17, क्या 17 यूनिट 136, तो 17 आठे 17 आठे 136 ना, 8 बार में आता है, तो 1 यूनिट, ये यूनिट है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 8। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोलता है टोटल निवासी कितना है, तो निवासी 90 है ना, निवासी कितना है 90 यूनिट, तो 90 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 90 गुना 8, 90 गुना 8, ये ना 8 नंबर 72, 720, जो ऑप्शन में 720 किसमें है 720, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 55 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 56 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि एक कार्टून में 1 दर्जन दर्पणों को गिराया जाता है। ठीक है, एक कार्टून में, जो कार्टून में भरा हुआ है दर्जन दर्पणों माने दर्पण भरा हुआ है, ठीक है, वो गिरा देता है और टूट जाता है, टूटने के बाद अनुपात क्या होता है ये निकालना है, मतलब जो टूटा हुआ जो बिना टूटा हुआ उसका अनुपात निकालना है। तो 1 दर्जन में कितना होता है 12, तो जो भी अनुपात होगा इससे मतलब 12 जो है उसका मल्टीपल होगा, है ना, 12 क्या होगा उस अनुपात का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन में अगर देखेंगे 3:7, 3:7 दिया हुआ है, तो 3:7 अगर जोड़ेंगे 10, तो 12 से डिवाइड होता है, या इसका 12 का मल्टीपल मतलब इसका मल्टीपल है 12, इसका मल्टीपल है 12 नहीं है ना, तो ऑप्शन ए का नहीं होगा। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं ऑप्शन 3:2 दिया हुआ बी नंबर, तो जोड़ेंगे कितना 5, तो 5 क्या मल्टी 12 का मतलब 5 का मल्टीपल 12 है नहीं है ना, 7 और 4 इसी तरह ये भी नहीं होगा, 5:1 होगा, 5:1, जो ऑप्शन नंबर डी में है, क्यों, क्योंकि इसको अगर जोड़ेंगे तो इसका क्या होगा, इसका मल्टीपल 12 है ना, ठीक है, इसीलिए तो डी नंबर होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 57 में क्वेश्चन क्या बोला है, संख्याओं के इन समूहों में से कौन सा अनुपात कंटिन्यूड फॉर्मोशन सतत अनुपात, मतलब इसमें क्या होता है एक अनुपात T1 T2 इक्वल टू या T2/T1, T2/T1 रेशियो बराबर होगा, T2/T1 कर देते हैं, ठीक है, T2/T1, उसके बाद T3/T2, T4/T3, इस तरह, है ना, उसका रेशियो को क्या होगा बराबर होगा, तो वो क्या होता है सतत अनुपात, ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन नंबर इसमें चेक करें हम लोग 57 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 चेक करें, तो क्या ये ऐसे होता है 4 नाम 36 ना, 3.6 9 से मल्टीपल है, अगर 3.6 को अगर मल्टीपल करेंगे ना, अगर मल्टीपल होगा, अगर क्या बोलते हैं उसको भागफल अगर बराबर आएगा तो अनुपात भी बराबर होगा ना, तो अगर 36 से 9 से गुना करेंगे तो ये भाग मतलब गुना होता है, ठीक है ना, 3.24, लेकिन 3.24 दे दिया है ना, अंत में कितना 3.24 दिया है, ये नहीं होता 32.4 आना चाहिए ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन ए कट जाएगा। ऑप्शन बी में अगर देखेंगे दूसरा नंबर में 7 21 और 21 या 63, ये मतलब मल्टीपल बराबर हो रहा है, अनुपात उसका मतलब भागफल बराबर आता है ना, 3 का गुणज होता है, ठीक है। उसके बाद 24 96, 24 96 ये भी 4 का मल्टीपल होता है, ये भी 4 से मल्टीपल है, मतलब दूसरा और तीसरा करेक्ट है, तो किसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी, जो पहला एंड दूसरा, ये कैसे हुआ समझा ना, ठीक है, अनुपात से देख लेना, तो क्या होगा जो बराबर होगा वही होगा, नहीं तो मल्टीपल करेंगे जैसे 2.4 और 9.6 और फिर कितना है 38.4 ना, 38.4 ये किससे मल्टीपल है, मतलब बराबर संख्या मल्टीपल होना चाहिए, तो कितना 4 से है, ये भी कितना 4 से है ना, तो दूसरा नंबर भी इसी तरह है, ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, 58 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात 4:9 है, लाल और हरी गेंद ना, लाल और हरी गेंद 4:9 है, यही बोला गया है। इसमें बोलता है 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल कर लिया जाता है तो लाल और हरी गेंद का अनुपात 5:6 हो जाता है, तो थैले में हरी गेंद का कितना होगा, अगर 7 गेंद और मिला देते हैं इसमें तो 5 अनुपात कितना हो जाता है
5:6 हो जाता है, 5:6 हो जाता है, ठीक है। कितना 7 गेंद और मिला देते हैं ना, तो 7 गेंद मिलाते तो ये तो बराबर होना चाहिए ना। ये क्या है? बराबर है, इसको तो हम चेंज नहीं किए, ये चेंज किए है ना। तो इसमें बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 18, तो ऊपर में 18 करने के लिए 2 से गुना करना होगा, यहाँ भी 2 से, यहाँ कितना 2 से और यहाँ भी 2 से ना। 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो 2 यूनिट बराबर कितना है, इसका डिफरेंस देखिए 2 यूनिट बराबर कितना है 7, तो 1 यूनिट के बराबर कितना 7/2, ये होगा ना। तो फिर क्या हरी गेंद टोटल कितना है ये ज्ञात करना, हरी गेंद कितना है, हरी गेंद कितना है 5:6, 4:9, ठीक है। 2 पंचे 10, 7 दूनी 8, 2 यूनिट बराबर 7, और यहाँ 3 से गुना करना होगा तब ना 18 होगा, सॉरी 3 से गुना करना होगा, 3 से ना, तो 3 पंचे कितना हो जाता है 15, ठीक है। तो 8 में 15, 15 में 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 15 में 8 घटाएंगे तो 7 ना, 7 हो जाएगा ना, घटाएंगे तो 15 में अगर 8 घटाएंगे कितना होगा 7 यूनिट, 7 यूनिट का मान कितना दिया है 7 दे दिया है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 7/7 ना। हमको कितना पूछा है 9 यूनिट का, हरी गेंद 9 है ना, हरी गेंद कितना है 9 है ना, 9 से गुना कर दिए, ये कर दिया तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। ये तो ऐसे समझे कि 7 यूनिट बराबर 7 दिया है, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 7/7, 1 हो गया ना। तो 9 क्वेश्चन क्या बोला है 59 में बोला गया है कि एक बॉक्स में पेन और पेंसिल और रबड़ का अनुपात इतना है, पेन पेंसिल और रबड़ ना, पेन पेंसिल, पेन अनुपात पेंसिल और रबर, ठीक है। इसका अनुपात दिया है 3:2:1 दिया है, 3:2:1, यहाँ तक होगी क्वेश्चन में। उसका बोला गया है कि यदि पेन पेंसिल और रबड़ का क्रमश कीमत 3 रुपए 2 रुपए और 2 रुपए है, ठीक है। तो यदि बॉक्स की कीमत 90 रुपए है तो बॉक्स में पेन का संख्या कितना है, पेन का संख्या क्या करना है, तो ये संख्या हो गया, ये नंबर हो गया ना, ये क्या है नंबर, और ये प्राइस, ठीक है। प्राइस कितना है 3 रुपए 2 रुपए 2 रुपए, 3 रुपए 2 रुपए, 3 रुपए 2 रुपए और 2 रुपए, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, अनुपात में दिया है ना, इसीलिए 3x इसको मान लेते हैं, इसको 2x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। अब इसको 3 तिया 9x इतना रुपए हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4x इतना रुपए हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। इसको आपस में गुणा किए तो इतना रुपए बराबर कितना है, कितना रुपए दिया इसमें टोटल 90 रुपए ना, 90 रुपए इसका बिल हुआ। तो अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, क्या 15x, 15x इक्वल टू 90, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15×6 = 90 ना, 90/15, 15×6 = 90, 6 आ जाएगा ना, x का वैल्यू 6 आ गया। तो बोला गया है कि पेंसिल क्या बोला है, बॉक्स में पेन की संख्या कितना है, पेन कितना है 3x है ना, नंबर यही माने है 3x, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 3 × 6 18 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 59 नंबर का 18, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, आमिर ने 4 बच्चों के बीच 875 रुपए उपहार बांटे, पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना, तीसरे बच्चे के हिस्से का 3 गुना, चौथे बच्चे का 4 गुना के बराबर है, तो पहले और दूसरे बच्चों के प्राप्त कुल उपहारों का योग बताइए ना। तो 4 बच्चे हैं, 875 उपहार बांटना है, और पहले बच्चा दूसरा का 2 गुना है ना। इससे कौन सा क्वेश्चन में दिया हुआ C1 जो है C2 का 2 गुना है, C3 का 3 गुना है, C4 का 4 गुना है, ये क्वेश्चन है। तो इससे अगर बराबर रहेगा तो इसको अनुपात में हम लोग जानते हैं क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे ना, क्या कर देंगे इसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स मतलब जो हार है वो अंश में बदल जाएगा, अंश है हार में आ जाएगा। इस तरह हम लोग बेसिक क्लास में भी कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के पहले सब्सक्राइब करने के बाद जब चैनल को क्लिक करेंगे तो उसमें प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है, उसमें बेसिक क्लास करके लिखा हुआ है, उसमें आप जाके आराम से देख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 है ना, यहाँ तो 1 हो जाएगा, और इसका 1/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/3, और ये कितना हो जाएगा 1/4 ना। अब जो हर है उसको क्या करेंगे, हर है उसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है ना, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के 2 छक 6 आ जाएगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 3 4 12 ना। अब इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई 3 4 तिया 12 ना, इतना आ गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला हूँ, अनुपात ही पूछा गया था क्या, नहीं वो अच्छा तीनों चारों का योग 875 दिया हुआ है, इसको यूनिट में मान लेते हैं, 4 6 10 10 10 और 3 13 13 25 यूनिट, 25 ही होगा क्या, 25 यूनिट मान लिया, क्योंकि ये निश्चित मात्रा तो नहीं है, अनुपात में है, ठीक है। 10 13 25, ठीक है, 875 है ना, 875 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 25 या 75 ना,
25 पंचे 125, 25 या 75 ना, 75 2 और 1, ठीक है। 25 पंचे 125। उसके बाद क्या बोला था कि पहले और दूसरे बच्चे को प्राप्त कुल उपहार का योग क्या बनेगा। तो पहले और दूसरी 12, 12 यूनिट प्लस 6 यूनिट, इतना यूनिट है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा 6, 18 यूनिट इंटू 35 से गुना कर देंगे। 18 पंचे 90, जीरो ना, 18 54, 54 और 9 कितना होता है, 54 9 63, तो 630, 630 जो ऑप्शन नंबर बी में है ना, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का 41 से 60 नंबर का क्वेश्चन देखें। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इससे ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं रेलवे का, तो अपने अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़े। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।